अस्सलाम वालेकुम। जब हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की फ़ेज़ में होते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ हमें बता रही होती हैं कि पेशेंट को आप ये चीज़ बताएं कि वो ऐसे करे, उन चीज़ों को ऐसे लेके चले, या जिस तरह से भी वो चाह रहे होते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करना, वो हमें बता रहे होते हैं कि आप उसको ये कहें कि ये इस तरह से करे। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा गोल भी सेम होता है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना या हेल्दी बिहेवियर्स को इनकलकेट करना, लेकिन हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम वो मेथड यूज़ नहीं करते जो इससे पहले लोग डायरेक्टली उनको बता रहे होते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इस चीज़ को हम अपनी टर्म में, अपनी ज़ुबान में फीडिंग कहते हैं। और कभी भी पेशेंट जो है फीड करने से या थॉट्स को फीड करवाने से इम्प्रूव नहीं होता या बिहेवियर्स मॉडिफाई नहीं होते। हम उनको नॉन डायरेक्टिव अप्रोच से लेके चलते हैं कि जिसमें उनका अपना माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ उन चीज़ों की तरफ आता है कि जो जिस तरफ उनको आना चाहिए, हेल्दी बिहेवियर्स की तरफ आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ या पॉजिटिव इमोशंस की तरफ आना शुरू होता है। और उसके लिए हमारे थेरेपी के दो मेन गोल होते हैं। एक तो ये गोल होता है कि जिस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट हमारे पास आए हैं उस प्रॉब्लम का हम जितना सोल्यूशन कर सकते हैं उतना करें। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि हम पेशेंट को कितना इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, कि हम जो थेरेपी कर रहे हैं क्या इस थेरेपी के बाद पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि इन फ्यूचर अगर उसको कोई भी मेंटल हेल्थ डिफ़िकल्टी आती है या उसी तरह का कोई और मसला मसाइल आते हैं तो क्या वो इस काबिल होगा कि वो उस मसले को खुद ही हल कर सके, क्या हमने उसको इस काबिल बना दिया है। और यही हमारी थेरेपी का कोर पर्पज़ होता है कि हम उनके मसाइल को ठीक करें और उनको इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो आगे आने वाली मुश्किलात से खुद लड़ सकें। शुक्रिया।